महाभारत भाग 16 उत्तिष्ठ युद्धस्व भारत। कुरुक्षेत्र का मैदान। कौरव पांडवों की सेनाएं आमने सामने लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। अर्जुन के रथ के सारथी श्री कृष्ण थे। उन्होंने अर्जुन के रथ को ठीक पांडवों और कौरवों की सेना के बीच लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा सामने एक और उसके गुरु आचार्य द्रोण हैं। उन्होंने उसे बाण चलाना सिखाया। मामा शल्य हैं, भाई कर्ण हैं, अनेक मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, सभी विपक्ष में खड़े हैं। इन सब का वध करना है। अर्जुन की आंखें भर आई। इन सब पर बाण चलाने की बात सोचकर वह कांप गया। श्री कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन शोक मग्न था। पूछने पर बोला, भगवान मैं भिक्षा मांगकर पेट पाल लूँगा। अपने पितामह गुरु और सगे संबंधियों को मारकर राज्य नहीं चाहता। मैं लड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष बाण रथ पर रख दिया। वह रथ के पिछले भाग में सिर झुकाकर बैठ गया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन कायरता मत करो। युद्ध के बीच यह मोह कैसा। न तुम किसी को मार सकते हो, न कोई मर सकता है। जैसे आदमी पुराने कपड़े फेंक कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा अमर है। उसे शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। क्षत्रिय जिस हेतु जन्म लेता है वह अवसर आ गया है। उठो और युद्ध करो। आज युद्ध ही तुम्हारा धर्म है। अगर युद्ध करते करते तुम वीरगति पा गए तो स्वर्ग पाओगे, और यदि जीत गए तो पृथ्वी का राज पाओगे। दोनों प्रकार से तुम्हारा हित है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का मोह दूर किया, उन्हें कर्म योग का उपदेश दिया। श्री कृष्ण जी का वह उपदेश विश्वविख्यात है। श्रीमद्भागवत गीता श्री कृष्ण जी के उपदेश का ग्रंथ है। यह संसार का सर्वोत्तम ग्रंथ है। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महाभारत भाग 17 विजय का आशीर्वाद। और फिर घमासान युद्ध छिड़ गया। सेनाएं तैयार थी। युद्ध का शंख बजने ही वाला था। तभी युधिष्ठिर एकाएक उठे, अपने हथियार और कवच उतार कर धरती पर रख दिया। रथ से उतर पड़े। हाथ जोड़कर पैदल ही कौरव सेना की ओर तेजी से बढ़ने लगे। दोनों पक्षों के लोग अचंभे में आ गए। सैनिक सोचने लगे कि युधिष्ठिर संधि करने जा रहे हैं। कृष्ण और अर्जुन भी चकित थे। दोनों रथ से कूदकर युधिष्ठिर के पीछे दौड़ पड़े। युधिष्ठिर कौरव सेना के बीच से होते हुए सीधे भीष्म पितामह के पास पहुँचे। उनके चरण छूकर युधिष्ठिर बोले, पितामह, हमने आपसे लड़ने का दुस्साहस कर लिया है। कृपया हमें युद्ध करने की अनुमति और विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दीजिए। भीष्म बहुत प्रसन्न हुए, युधिष्ठिर को हृदय से लगा लिया और विजय के लिए आशीर्वाद दिया। इसके बाद युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और मामा शल्य से आशीर्वाद लिया। फिर अपनी सेना में वापस आ गए और लड़ाई शुरू करने का संकेत किया।
युद्ध का शंख बज गया। अर्जुन ने गांडीव उठाकर एक बाण छोड़ा। वह सनसनाता हुआ जाकर पितामह भीष्म के चरणों के पास धरती पर चुभ गया। पितामह मुस्कुरा उठे। वे समझ गए कि यह अर्जुन के प्रमाव करने की रीति है। पितामह के धनुष का भी टंकार हुआ और एक बाण अर्जुन के सिर के बालों को स्पर्श करता हुआ आकाश में निकल गया। अर्जुन को आशीर्वाद देने का अनोखा तरीका था और फिर घमासान युद्ध छिड़ गया। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महाभारत भाग 18। बाणों की शैया पर भीष्म। भीष्म कौरव सेना के सेनापति थे। शुरू के 10 दिन उन्होंने घनघोर युद्ध किया। वे शेर की तरह युद्ध भूमि में दहाड़ रहे थे। पांडव सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। वे जिधर मुंह उठाते उधर खलबली मच जाती। पांडवों के 10,000 सैनिक प्रतिदिन मरते रहे। 8 दिन में 80,000 सैनिक मारे गए। अर्जुन का कोई भी दांव न चल सका। 9वें दिन भीष्म की लड़ाई से पांडव परेशान हो उठे। उनके बाणों की वर्षा से अर्जुन का रथ ढक गया। अर्जुन निरुपाय हो गए। इस पर श्री कृष्ण झुझलाकर रथ से कूद पड़े और अपना रथ चक्र लेकर भीष्म की ओर झपट पड़े। भीष्म पितामह खुश होकर बोले, भगवान कृपा, आइए आपका स्वागत है। आज मैं धन्य हुआ। आपके हाथों मारे जाकर मैं अवश्य ही स्वर्ग प्राप्त करूँगा। इतने में अर्जुन ने दौड़कर दोनों हाथों से श्री कृष्ण को पकड़ लिया और बोले, केशव, आपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की है, वचन न तोड़िए। पितामह को बाणों से मार गिराने का काम मेरा है। आप रथ की बागडोर संभाले। श्री कृष्ण फिर रथ पर जाकर बैठ गए। उस दिन युद्ध समाप्त हुआ। श्री कृष्ण चिंतित थे। उनका कहना था, ऐसे काम नहीं चलेगा। पांडवों को पितामह के पास जाकर उनसे उनकी मौत का उपाय पूछना चाहिए। उस समय युद्ध के नियम थे। संध्या के बाद लड़ाई बंद हो जाती थी। फिर दोनों पक्ष के योद्धा आपस में मिलजुल सकते थे। अर्जुन आदि को लेकर श्री कृष्ण पितामह के पास पहुँचे। अर्जुन प्रणाम कर बैठ गए। पितामह ने अर्जुन की युद्ध कुशलता की प्रशंसा की। इस पर अर्जुन बोले, क्या कुशलता है पितामह? आप हमारी सेना को नित्य गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। हमारा कोई उपाय चल पा रहा है? कृपा कर बताएं, हम आप पर कैसे विजय प्राप्त कर पाएंगे? भीम मुस्कुरा कर बोले, मेरे जीते जी तुम्हारी जीत नहीं हो सकती अर्जुन। तुम्हारी सेना में कोई ऐसा वीर नहीं है जो मुझे मार सके। हाँ, युद्ध के बीच यदि कोई स्त्री मेरे सामने आ जाएगी तो मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा, शस्त्र रख दूंगा। यह मेरा प्रण है। फिर 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। आज पांडवों की सेना का संचालन शिखंडी के हाथ में था। भीष्म आज सूर्य के समान तप रहे थे। श्री कृष्ण ने शिखंडी को भीष्म के सामने जाकर युद्ध करने के लिए कहा। शिखंडी के सामने आते ही पितामह ने अपने शस्त्र रख दिए, क्योंकि शिखंडी स्त्री रूप था। इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाण चलाने का संकेत किया। कृष्ण का आदेश पाते ही अर्जुन ने शिखंडी की ओट से भीष्म पर बाणों की बौछार की। निहत्थे भीष्म का शरीर बाणों से छलनी हो गया था।
वे युद्ध क्षेत्र में गिर पड़े, लेकिन उनका शरीर भूमि पर नहीं गिरा। शरीर में चुभे तीर दूसरी तरफ धरती में जाकर धंस गए। उन्हीं बाणों के ऊपर भीष्म का शरीर टिका रहा। लड़ाई बंद हो गई। कौरव पांडव सभी पितामह के करीब आ गए। भीष्म का सिर नीचे झूल रहा था। उसे ऊंचा करने के लिए राजाओं ने भाग दौड़ शुरू कर दी। कोमल रेशमी तकिया लाए, लेकिन पितामह ने उसे लेने से इनकार कर दिया। वे अर्जुन से बोले, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के लिए कोई ठीक सहारा तो देना। अर्जुन ने तरकस से बाण निकाला, उसे धनुष पर चढ़ाकर इस प्रकार छोड़ा कि बाण पितामह के सिर में लगकर सिर को ऊंचा कर दिया। युद्ध क्षेत्र में सरसैया पर पड़े वीर के लिए यही ओग सिराहना था। पितामह प्यासे थे। उन्होंने राजकुमारों से पानी मांगा। वे भागकर अमूल्य पात्रों में जल लाए, किंतु पितामह ने वह जल ग्रहण नहीं किया। उन्होंने अर्जुन से पानी मांगा। वीर अर्जुन ने अपने गांडीव पर बाण चढ़ाया और उसे धरती की ओर छोड़ा। बाण भूमि में धंस गया। पृथ्वी से एक जलधारा निकल पड़ी। उसका जल सीधे भीष्म के मुंह में गिरने लगा। गंगा पुत्र की प्यास बुझ गई, मानो माता गंगा अपने प्रिय। महाभारत भाग 19। अभिमन्यु की वीरता और अर्जुन की प्रण जयद्रथ वध। पितामह के बाद आचार्य द्रोण कौरव सेनापति बने। उन्होंने 5 दिन तक सेना का संचालन किया। बूढ़े थे, लेकिन पांडव सेना की नाक में दम कर दिया। 13वें दिन द्रोणाचार्य ने कौरव सेना को चक्रव्यूह की रचना में खड़ा किया। अर्जुन को चकमा देकर लड़ते हुए चक्रव्यूह रचना से दूर ले जाने की योजना बनी, क्योंकि अर्जुन के रहते कौरव सफल नहीं हो सकते थे। दुर्भाग्य से अर्जुन कौरवों की चाल में फंस गए। वे लड़ते हुए दूर निकल गए। पांडव सेना में अर्जुन को छोड़कर कोई दूसरा चक्रव्यूह की भेदन क्रिया नहीं जानता था। सभी पांडव चिंतित बैठे थे। युधिष्ठिर बहुत परेशान थे। तभी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युधिष्ठिर से बोला, दादा आप चिंता न करें, मैं कोशिश करूँगा। चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, लेकिन व्यूह से निकलना मुझे याद नहीं है। अभिमन्यु की बात सुनकर पांडवों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। युधिष्ठिर बोले, बेटा एक बार व्यूह तोड़कर तुम भीतर प्रवेश तो करो, फिर तो हम सभी तुम्हारे पीछे पीछे चले आवेंगे। युद्ध शुरू हुआ। अभिमन्यु यद्यपि बालक था, किंतु अद्भुत वीर था। उसके युद्ध कौशल से कौरव सेना में हलचल मच गई। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया हुआ चक्रव्यूह टूट गया। वीर अभिमन्यु उसके भीतर पहुंच गया। उसने कौरव सेना की धज्जी उड़ा दी। चारों ओर लाशें बिछ गई। जिधर देखो उधर धनुष, बाण, ढाल, तलवार, फरसे, गदा, अंकुश, भाले, रास, चाबुक और शंख आदि बिखरे पड़े थे। कटे हुए हाथ, फटे हुए सिर, छिन्न भिन्न शरीरों से मैदान भरा था। यह सर्वनाश देखकर दुर्योधन गुस्से से भर उठा। स्वयं अभिमन्यु से जा भिड़ा। वीर अभिमन्यु उस दिन दुर्योधन का काम तमाम कर देता, लेकिन द्रोणाचार्य आदि ने मिलकर उसकी जान बचा ली। अब तो दुर्योधन और भी खींच उठा। धर्म युद्ध छोड़कर कौरव वीरों ने चारों ओर से अभिमन्यु को घेर लिया। उसके धनुष को धोखे से काट दिया। रथ का चक्का ही लेकर वीर अभिमन्यु कौरवों से भिड़ गए।
अंत में जयद्रथ, कर्ण, दुर्योधन आदि ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु का वध कर डाला। पांडवों में शोक छा गया। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन बेसुध हो गए। जब होश में आए तो उन्होंने प्रण किया कि कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर डालूंगा, अन्यथा आग में जलकर प्राण दे दूंगा। दुर्योधन ने दूसरे दिन जयद्रथ को छिपा दिया। उसने सोचा था न जयद्रथ उस दिन दिखेगा न अर्जुन उसे मार पाएंगे। फिर तो अर्जुन प्रण के अनुसार स्वयं जल मरेंगे। सूर्यास्त हो गया किंतु अर्जुन जयद्रथ को ढूंढ नहीं पाए। फिर क्या था, चिता बनाई गई। अर्जुन जलने के लिए तैयार थे। पांडव सेना में शोक छा गया। दुर्योधन खुश था। जयद्रथ भी प्रकट होकर खुशी से नाच रहा था। तभी आकाश में बादलों के बीच से एकाएक सूर्यदेव निकल आए। यह सब कृष्ण की माया थी। कृष्ण ने झट अर्जुन से कहा, अर्जुन अपना गांडीव उठाओ, जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दो। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। देखते ही देखते गांडीव से बाण छूटा और जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया। तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महाभारत भाग 20। आचार्य द्रोण नहीं रहे। महाभारत का 15वां दिन था। पांडवों को चिंता थी कि द्रोणाचार्य को कैसे मारा जाए। श्री कृष्ण ने बताया, जब तक द्रोण के हाथ में शस्त्र है उन्हें हराना कठिन है। एक ही तरीका है कि किसी प्रकार द्रोण यह सुन लें कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया तो वे दुखित होकर अपना हथियार फेंक देंगे, तभी उन्हें मारा जा सकता है। अश्वत्थामा अमर था, इसीलिए उसके मरने का समाचार होना असंभव था। श्री कृष्ण ने इसके लिए भी एक तरकीब सुझाई। उनका कहना था कि युधिष्ठिर जीवन में कभी असत्य नहीं बोले। यदि वे द्रोणाचार्य के सामने जाकर कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया तो द्रोण को इसका अवश्य विश्वास हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन सन्न रह गया, किंतु दूसरा कोई मार्ग भी नहीं था। भीमसेन ने अपनी गदा से अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा। फिर द्रोणाचार्य के पास जाकर चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है। फिर क्या था, चारों तरफ पांडव सैनिकों ने शोर मचा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य पुत्र की मृत्यु से व्याकुल हो गए। फिर भी उन्हें इस समाचार पर शक था, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, बेटा युधिष्ठिर, क्या यह बात सच है कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? आचार्य द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर तीनों लोक के राज के लिए भी झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर से श्री कृष्ण ने कह रखा था कि अश्वत्थामा मर गया, आप ऐसा कह दीजिएगा, यह झूठ नहीं होगा, क्योंकि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया है। अतः द्रोण के पूछने पर युधिष्ठिर हृदय कड़ा करके बोले, हाँ अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन एक दिन सत्य का पाठ पढ़ाने वाले गुरु से ही झूठ बोलते धर्मराज का हृदय ग्लानि से भर गया। उनके मुख से धीरे से निकला, पता नहीं हाथी या आदमी, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर का आधा वाक्य तो स्पष्ट सुन सके, किंतु वाक्य के उत्तरार्थ पता नहीं आदमी या हाथी बोलते समय श्री कृष्ण ने इतने जोर से शंखनाद किया कि द्रोण उसे सुन ना सके। वे विह्वल हो गए।
हथियार फेंक दिए, सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। इसी समय द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न हाथ में तलवार लेकर द्रोण पर झपट पड़ा। उसे सभी लोग रोकने के लिए दौड़े, लेकिन देखते ही देखने उसने वार कर दिया। क्षण भर में आचार्य का सिर धड़ से अलग हो गया। भारद्वाज के पुत्र द्रोण की आत्मा परम ज्योति में मिल गई। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल के भाग में कर्ण भी धराशायी हो गए।